जनाब मैसूर बशीर साहब, इस तरह शहर मैसूर में वाक़ शांति नगर जहाँ अजीज से डबल रोड भी मौजूद है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है आना जाना करते हैं। इसको लेकर जो है यहाँ के कारोबार जो भी यहाँ पर रोजगार करते हैं, जो कूली मजदूरी करते हैं, उनकी जानिब से शिकायत आई है। आज क्या कहना चाहेंगे उनकी जानिब से आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं, इनकी रोजी रोटी एक ऐसी रोजी रोटी है, सुबह 5 बजे उठकर शाम के 10:30 बजे ये लोगों की गिलासें धोकर, लोगों की गुलामी कर कर, चाय बेचकर एक चाय से 4 आने या 8 आने या 10 पैसे कमाते हैं। ये इनकी होटल के अंदर 5-5 लोग काम करते हैं। कोई चाय देने वाला है, कोई चाय लाके बनाने वाला है, कोई झाड़ने वाला है, कोई चाय सप्लाई करने वाला है। इनके साथ 6 से 7 लोग एक होटल के अंदर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ असल मसला ये आ गया है कि ये हलाल रोजी रोटी खाने की वजह से लोगों को फेस भी कर रहे हैं, कारपोरेशन वालों को भी फेस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों की लड़ाइयों से, झगड़ों से बचकर ये धंधा कर कर इनकी बीवी बच्चों का पेट पालने के वास्ते ये कुर्बान होकर हलाल रोजी रोटी चुने हुए हैं। अब यहाँ पर शरारती लोग निकल चुके हैं कि वो रोजी रोटी को रोकना चाह रहे हैं। अगर उनके बस में इनका जीना चलाना होता तो इनको बुला के बात कर सकते थे। कोई तरकारी बेच के जो 5 लोगों का जीना चला रहा है, कोई होटल चला के 5 लोगों का जीना चला रहा है। अब यहाँ ऐसे शैतान, ऐसे जालिम लोग निकल चुके हैं, यहाँ की तरक्की देखी नहीं जा रही है उनको। जैसे कि अजीज सेठ जोड़ी रस्ते की हो, चाहे इनकी हलाल रोजी रोटी की ताल्लुकात से हो, ये करासर कमीने और कुत्ते लोग हैं, सुअर लोग हैं। इनके मुंह पे चप्पल लेके मारना चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों की रोजी रोटी के बीच में जाने वालों के, क्योंकि इनके बाल बच्चे हैं, इनको कोई जरिया नहीं है। इसके बावजूद तरकारी बेचने वाले कोई जरिया नहीं है, चाय की होटल चलाने वाले को कोई जरिया नहीं है। इनके पास बहुत से जरिए है, इनके पास बहुत से बिजनेस है दूसरों के पास, लेकिन इनके पास जो बिजनेस है तो या तो चाय बेचना चाहिए या तो तरकारी बेचना चाहिए। यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त पड्डू अयाज पाशा साहब और यहाँ के हल्के के तनवीर सेठ साहब आज तक 25 साल से किसी को तकलीफ नहीं दिए। कोई तरकारी बेचने वाला हो या चाय बेचने वाला हो, कोई सुअर यहाँ पर आ गया है, बार बार बच्चों को, यहाँ के गरीब आवाम को सताने की कोशिश करता है। अगर इनके पास 100 होटल रखे हुए हैं, 100 होटल के अंदर 400 लोग काम कर रहे हैं, अगर 400 लोग इनके होटल से निकल गए तो करेगी क्या बताइए? या तो चोरी करना पड़ेगा या तो गैर गलत धंधे करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी यहाँ नहीं रहेगी। हलाल रोजी रोटी खा रहे हैं, आप समझिए। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इनका यहाँ पर नहीं जा, ये तो जहन्नम ही है, ये तो जहन्नम के बच्चे हैं। ये तो ऐसी सुअर की औलाद है कि ये हलाल रोजी रोटी खाने वाले के बीच में आने वाली आवाम है। मैं कहता हूँ इन बच्चों, इन नौजवानों के साथ हम सब खड़े होना चाहिए। मैं तो अब से नहीं, जमाने से भी इनके साथ खड़ा हुआ हूँ, मरते दम तक इनके साथ रहूंगा, क्योंकि ये लोग हलाल रोजी रोटी कमा रहे हैं। आयनार क्षेत्र के अंदर कोई उधर फेटी रखा है, कोई उधर फेटी रखा है, कोई 10 बजे तक चला रहा है, कोई 11 बजे तक चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई होटल के पास ऐसी कोई दंगा नहीं हुआ, ऐसा फसाद नहीं हुआ कि पुलिस स्टेशन के अंदर जाके कंप्लेंट देने के लिए। हाँ, कहीं भी अगर कारपोरेशन की जगह, अगर बूढ़ा की जगह हमारी फेटी में, तो कारपोरेशन के ताल्लुकात से काम करना चाहिए, वो मुड़ा के ताल्लुकात से करना चाहिए। पर्सनली लेके अपनी जाती दुश्मनी काटने के वास्ते ये गरीब आवाम को सताना नहीं चाहिए। अगर तेरे पास दम है, अगर तू लड़ना चाहता है, अगर तू केस डालना चाहता है, अगर सही तेरी माँ तेरे को एक प्ले की जनिए, आ हमारे से मुकाबला कर, हम मुकाबला दिखाते हैं तेरे को। मुकाबला कैसे कर सकते हैं बोल के बोलता हूँ। जिस तरह आने वाले दिनों में जो है खुद मुसलमानों की जो तरक्की है उसको जो है मुसलमान ही पसंद नहीं कर रहे हैं, मुसलमान जो है आड़े आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं अफसर साहब, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस कर्नाटका के लिए, इस मैसूर के लिए एक जंगे की चोट पर पूरा मुसलमान खड़ा हुआ है, एक तरफा खड़ा हुआ है, हर आदमी को साथ। ये मुनाफिक लोग हैं, ये मुनाफिक के बच्चे हैं, ये मुसलमान नहीं है, इनकी कौम मलादा है। ये शरारत कर कर मुसलमानों को छेड़ने का काम कर रहे हैं। इसका करारा जवाब यही खड़ी हुई आवाम उनके घर के अंदर घुस कर देगी। अगर वापस ये चीजें नहीं रुकेंगे तो मैं बोल रहा हूं, आज यहाँ पर 200 या 300 लोग खड़े,
कल तेरी घर के पास, तेरी ऑफिस के पास 4-5 हजार लोग खड़े हो जाएंगे। चाहे तो पुलिस कमिश्नर के पास जाए या स्टेशन को जाए, उससे कोई लेना देना है। इनके लिए मैं इसलिए लड़ रहा हूं, ये हलाल रोजी रोटी कमा रहे। सुबह 5 बजे से शाम के 10:30 बजे तक गिलास धोकर सिवाय 500 और 600 रुपए के कुछ नहीं कमाते। ये क्या कोई घर का धंधा कर रहे हैं, ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, कोई और धंधा कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी पे गए हैं। आपको लानत आना चाहिए, अब दुख बनना चाहिए, आप जैसे सुअरों को जहन्नम में लेके डालना चाहिए। आप ओके, आने वाले दिनों में जो है इस तरक्की को लेकर जो है आप एक कारपोरेटर होने के नाते और इतना असफल अली जनाब अल्लाह का आपका क्या कदम रहेगा कि लीगल यानी कि कानूनी जो है इसको किस तरह साथ किया जाए? अफसर साहब, ये चाय की होटलों का मामला है, इसके अंदर शरारत नहीं करना चाहिए था। ये रोजी रोटी का हिस्सा है, किसी के बाप की जगह नहीं है, तो किसी के बाप की जगह पे लाके नहीं रखा है फेटी कोई, किसी के बाप के घर पे घुसने नहीं चाय नहीं बेच रहे हैं, अपने अपने मकामों पे बेच रहे हैं। अगर कोई करना भी है तो मुड़ा करेगी, कारपोरेशन कमिश्नर करेंगे, हम करेंगे, यहाँ के एमएलए करेंगे। इसे कौन इख्तियार दिया है कि पिटीशन डाल के फेटी उठाने के लिए? ये कौन है? ये कौन इंसान है? जबकि आप सब देख रहे हैं 10 साल से रोड का काम रुका हुआ है, जबकि जाके देखिए जब जगह तरक्की हो चली है, सिर्फ इस रोड की तरक्की को रोका जा रहा है। इस कमीने इंसान की वजह से, इस जाहिल की वजह से, इस सब चीजों को बदनाम करने का काम कर रहा है, कौम को बदनाम करने का काम कर रहा है। अब में तेरे में इंसानियत होती तो लेटर देता, तू जाके लड़ता। गवर्नमेंट से लड़ना चाहिए पैसे के लिए, मेरे से और तनवीर सेठ से नहीं लड़ना। दाल अर्जी पैसे के लिए, 10,000 रुपए के दाल स्क्वायर फीट के लिए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर तेरी नसीब में होगा तो गवर्नमेंट तुझे पैसा देगी, अगर नहीं देना होगा वो तेरी मर्जी है। तो यहाँ के आवाम को तकलीफ देना, कंप्लेंट देना, डराना कंप्लेंट देने का काम बंद करिए, वरना शांति नगर की नहीं पूरी मैसूर की आवाम के सवाल करना पड़ेगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट हमने पुलिस वाले को इन्फॉर्म करे तुम्हें पेटी हटाना बोल को, क्या वजह बोलने में मूला से लोग एकता से तुमने अर्जी आको है कोई डाले हुए है तुम्हें हटाना बोल को। जब वो हमने दस्तावेज जो हमें हटाती को बोलने में अलीम पाशा का नाम बोले, अलीम पाशा का नाम बोलने के बाद में अलीम पाशा को मैं फ़ोन करके बात किया, अलीम भाई क्या हमारे क्या तकलीफ है तुम्हें हमारी रोजी रोटी के ऊपर आ रही, तुम्हें रोड के डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते करते आदमी की रोजी के ऊपर आ गई ना को। उसके बाद में बोले मैं नहीं डाला जी को बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग है। उसके बाद रिकॉर्डिंग होने के बाद जब मुझे स्टेशन से आरटी में निकालने के बाद भी है मुझे मालूम हुआ है ऐसा है बोल को। मैं कुछ पूछने वाला ही था, जब हमारे वालिद को मालूम हुआ ऐसा हुआ बोल को। उनकी 70 साल की उम्र में उन्होंने किसी के पास जाके मांगते नहीं, सोशल वर्किंग करते हैं और उस होटल्स के जरिए से उनका घर चलाते हैं। वो किसी के पास मांगते नहीं, हमारे पास भी नहीं मांगते। उनको मालूम होने की वजह से वो भी जाके गुस्सा करके उसे कुछ बात भी करके आगे है, मालूम नहीं मुझे रिकॉर्डिंग को क्या है मालूम नहीं। हमें बोलने का रोजी के ऊपर और क्यों आ रहे हैं आप, आपकी प्रॉपर्टी का मुनाफा होना क्या क्यों होना, तुम्हें अर्जी डालो, कारपोरेटर से एमएलए साहब है, तुम्हारा हुकूमत है, गवर्नमेंट है, तुम्हें लड़ो गवर्नमेंट के साथ। ये गरीब आएंगे जो में तुम्हें कहीं को ऐसा लड़ रही, कहीं को ऐसा तकलीफ दे रही। हमना पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, हमना सुबह उठे तो रोजी रोटी हमारी क्या है, हमने वो देखती सो रात के 3 बजे तक होटल चलचे, 2 बजे तक चलचे, कहीं की तुम्हें सिगरेट आम बेच रही, बच्चा को सिगरेट आम बेच रही, हर रकम से तुम्हें लिखले कुछ जा रही, क्या है ये समझ में हमने नहीं आ रहा। इसके बारे में हमें बोलना। आप जो है क्या काम करते हैं और आपको क्या तकलीफ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक 7 से 8 साल अव्वल हमारा दोस्त एक चाय की फेटी रखना घर को तय करे। जब हमारा मोहल्ला था वो जो फेटी रखे उन्होंने वहाँ बहुत कचरा, सांपा बिछुआ, बहुत सलीशना के गांजे के पूरे छोकरों में बैठना उठना करते थे हमारे मोहल्ले में। जब हमें इनको एक राय दिए ले लगा तुम्हें फेटी रखो यहाँ, इंशाल्लाह ये पूरा हल होता है, कौन भी उठना बैठना भी सब कम होता है, सांपा बिछुआ से भी रोक टोक होचे, जरा पाक साफ कर लेती इंशाल्लाह। अगर को ये हुआ और पूरे मोहल्ले वाले इंशाल्लाह साथ ही पूरे यहाँ की राय ले को फेटी रखे। और मैं क्या चाहता हूँ तो अलीम भी हिस्सो यहाँ फेटी ऐसा वहाँ, इनको क्या तकलीफ है, अब मोहल्ले वाले से क्या तो भी एक पिटीशन है, तुम्हें यहाँ कौन से इंटरव्यू ले लो सबसे भी इंशाल्लाह, कौन तो भी एक जला तो भी इनसे तकलीफ है तो बात इंशाल्लाह मान लेंगे। अब मोहल्ले वाले से तकलीफ नहीं है, इन लोग कौन बोलने वहां जाकर पिटीशन डालने कौन इन लोग
मैं इतना चाहता हूँ ये सब भी गरीब गोरा को तकलीफ देना को, ये 20 से 25,000 रुपए कहाँ की खर्च वाम कर ले को, उन लोग गारा गच्ची कर ले को, पेटा में रख ले कर दी, ऐसे पिटीशन आधार को उठा डाले तो उन लोग कहाँ जाना सो। इसे सब भी रोक टोक करना, इसे क्या है सो सक्सेस कार्रवाई करना है। जी दोस्तों, सब यही वो जगह है जहाँ पर जो है आपने जी जी जी, हमारी रोजी रोटी बोला तो हमारे वालिद चलाते थे इधर। हमारे वालिद सोशल वर्किंग करते हैं, एम्बुलेंस की एम्बुलेंस चला को, यहाँ से जो कुछ मिलता था वो घर चलाते थे। उनका एम्बुलेंस का जो ये था उससे उनका घर का रोजी रोटी कमाते थे। हमारे पास भी वो नहीं पूछते बेटा बोल के। और एक भाई है मेरा छोटा भाई, उसी के पास भी नहीं पूछते। उनका खुद का उन्हें कमाना और उनकी रोजी रोटी का जरिया यही था। ऐसा होगा ऐसे अभी यहाँ का सामान जो है शिफ्ट कर वहाँ यहाँ रखे हैं। अभी हमें क्या भी घर को नहीं, ऐसा आज रोड पर पड़ा सामान। तो अबे ये हमारे यहाँ के रुकन असम्बलिया जनाब नहीं, इसके बारे में मालूम नहीं। 26 तारीख को आती है गोबल है, पुलिस को हमना ये उठाना को बोलते ही हमें पुलिस की बात को अमल कर को हमें शिफ्ट करना उठा ली। अब हमारे एमएलए साहब भाई के बाद में हमें पूछ को इसके बारे में क्या करना कार्रवाई, उन्होंने कैसा डायरेक्शन देती हमें वैसा करती। आपको क्या उम्मीद है ये जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में राइट साइड में जी, तो सब रोजी रोटी कमाने की बड़ी दुकान है, उसके बारे में क्या बोलोगे? सबको तकलीफ हमारे जगह, वो भी इंसान है, उनको भी खाना है, पानी खाना है। आज मुसलमान हर तरीके से हर लाइन में परेशान है। आज उसकी रोजी छीन ले तो वो जिएगा कैसा, खाएगा क्या, इंसान करेगा क्या, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब देखो उधर मच्छी बेच रहा है, उधर कैसीटाम बेच रहा है, उनकी फ्रूट बेच रहा है, उधर आगे कुछ टेम्पो स्टैंड है उन्हें कुछ करे, सबका रोजी चल रहा है। एमएलए साहब ने आज तक किसी को रोजी को आज तक पूछे नहीं क्या किया। इतना बोले आने जाने वाले तकलीफ नहीं होना बा, अगर चमूड़ा का डेवलपमेंट काम हुआ था तुम्हें जगह खाली करके देना को बोले थे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बात के ऊपर अमल भी करे। जब भी हम आपको मूड़ा वाले पूछते हमें जगह हटा को दे डालते थे। लेकिन अलीम भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर शांति नगर ये आपको KB सर्कल है सो, उन्होंने डेवलपमेंट्स के बारे में पूछते पूछते गरीबां की होटलों के बारे में की पूछ रहे समझ में नहीं आया। तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ उनको, अगर हमारे से क्या तकलीफ है तुम्हारा, अगर हमारी पेटी उठाने से तुम्हारी प्रॉपर्टी को कंपोजिशन आता है को बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उठाने के तैयारी। हमारी पेटी से क्या भी उनको तकलीफ नहीं है। रोज 5-6 लीटर दूध बेचती इधर से 200-300 रुपये कमा लग जाती। ये पेटी के वास्ते उन्हें अर्जी डाले तो आखिर उनकी समझ क्या है मुझे मालूम नहीं हो रहा है। और ये नए जमाने का मीर सादिकीन है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। सारे नौजवान इकट्ठा होकर है, आपके कारोबार को क्या तकलीफ होने वाली है आगे आने वाले दिनों में, तो क्या सोचे हैं, ये क्या हो रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। इधर मेरी एक चाय की होटल थी। होटल का तो रेस्टोरेंट भी फार्म हाउस नहीं था, चाय की पेटी थी। 5-10 लीटर दूध खाली होता था। और ये रे के सारे ही ना मेरे दोस्तां भी ही बहुत सारे, उनके साथ में मिल को कैसा कि उनके साथ अच्छा जुड़ को कमाले को मेरा घर भी चलता था और मेरा गुजारा होता था इधर। वो अलीम भाई को मेरे से क्या तकलीफ हुई मालूम नहीं। अलीम भाई ऑलरेडी मेन रोड की प्रॉपर्टी को पकड़ ले को, रोड को जगा देना नहीं सो, ऑब्जेक्शन कर ले को, पिटीशन अंदर ले को, स्टे ले को। एमएलए साहब कारपोरेटरों को तकलीफ देते थे, वो बात अलग थी। ये मंजे क्या वास्ते तकलीफ दे को, मेरी पेठी फुड़ा को लोकायत में लेटर लिखी, यहाँ बदुसा मुड़ा कमिश्नर को लिखी, पुलिस कमिश्नर को लिखी, बदुसा और डिप्टी कमिश्नर को लिखी। उनको सब लिख को मेरा सर्वे नंबर देखो, ये प्रॉपर्टी की जगह पूरा एड्रेस देखो कराए। उनसे ना तो मेरा झगड़ा है, ना तो लड़ी है, ना तो क्या भी नहीं है। सलाम अली की है और कभी मिले तो सलाम अलैकुम गले को मैं इज्जत से बात करता था उनको। आज उनकी इज्जत मेरे दिल में नहीं है। क्यों होगा तो मुसलमानों को ये क्या वास्ते करे मुझे मालूम ही नहीं है और मैं उनसे पूछना भी नहीं चाहता। अल्लाह उनको अच्छी तौफीक देखो, अच्छी हिदायत दे दे, मंजे करेस करे। और दूसरे भी मुसलमाना और मेरे गैर कौम मुसलमाना भाया सब भाई उनके रोजा रोडियाम पर भी आ जाको, उनको भी तकलीफ दिया ले तो पूरे मिल को जाकर उनके घर के पास पूछना पड़ता है। वो नहीं कर ले तो बहुत अच्छा है। पता रही बात राजू नगर शख्सियत, 30-35 साल हमारी जिंदगी यहाँ, जबकि अदमियास नहीं थे यहाँ, पूरे बागा खेता पड़े थे। जब से हमारी जिंदगी हमें फ्री क्वार्टर में रखो, जिंदगी घर को आज भाड़ा के घर को जाने की हिस्सा ताकत हमारी समझ रही। जब वो टाइम वो हमें ले लागो, ये चीज को जगह में रख लेगो हमें पब्लिक नहीं, जो उसमें भी 1-1 लीटर में दूध बेचने घर आको जिंदगी कर ले जाको। आज ये मुकाम पाने है टेम्पो 5 लीटर 6 लीटर दूध जाने के टेम्पो ले लागो, जिंदगी करी हमारी। हमारे घर में 6-7 जने खाने पीने छोटे छोटे बच्चे वहीं
अब इसके जिम्मेदार कौन हो सकते, ऐसा करे ना अलीम भाई, इसके जिम्मेदार कौन हो सकती? क्या मैं जहर पी को मर जाना अलीम भाई की तरफ से? क्या हमारे पूरे केस उठाओ अलीम भाई के ऊपर डालना? हमें मोहल्ले वाले एहतियात पूछ रहे हैं, दूसरा और क्या भी नहीं है। क्या अलीम भाई को हमारे मोहल्ले से क्या तकलीफ हुई? क्या हमें जागो अलीम भाई अंगलीकर को ही क्या थी दूसरा रहा तुम ना बताओ? क्या भी नहीं तो तुम्हें ले ले आगो चुपका जो पिटिशन आप आगो उठाने कराए तो फायदा क्या है तुम ना? तुम्हें क्या कौम मुसलमान कौन तुम्हें अगर रहता तो बोलो हम ना नहीं बा मेरी कौम के नहीं तुम्हें अगर को बोला हमें अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ रहा दूंगा हमारी कौम के नहीं भी तुम्हें मीर सादिक के खानदान के तुम्हें क्या वास्ते इतनी दूर आगो तुम्हें 1.5 किलोमीटर आगो तुम्हें तकलीफ देना क्या वास्ते दिन ना सुनाओ? हमें अत्ता अलीम भाई से पुनना चाह रही हो, हमें शांति नगर वाले न राजू नगर वाले पुतरी हो नहीं, हमें महीने महीने को कहते हुए तो बैठ को कितने होना होते हैं हाफिज में? कौन एरिया के कारपोरेटर एमएलए कौन होना पूछना है? अल्लाह सेठ साहब को हमारे सिर पर सही सलामत रखेंगे। मुझे तुफेल से गौर गरीबा में पेड़ा रख ले रही हमें जिंदगी क्या कर रही की हमने आज तक आपको अपना तकलीफ दिए नहीं, आज तक कोई आपको अपना तकलीफ दे नहीं रहे। तुम्हें पेड़ा उठाओ करके हमने बोले नहीं, समझ रही हमारे मोहल्ले कारपोरेटर रहते कौन भी रहते, लेकिन ये अलीम भाई क्या चीज हमने समझ में नहीं बैठ रहा, क्या वास्ते ऐसे भी करिए? मैं यथा पूछ सकता हूँ शाम को आको होना तो क्या बोलो हमें यहाँ बैठे रहती हमने आको बोले देर बात क्या है करो ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ನಮ್ಮದು ಫುಟ್ಪಾತೆ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ ಸಾಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಥರ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಬದುಕ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ.